छठ का पर्व सामने है। पूरे देश में, विशेषकर बिहार, झारखंड, यूपी इत्यादि राज्यों में इस पर्व की एक महत्ता है। पहले तो मैं छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको देना चाहूँगा अपनी ओर से। और आपदा विभाग से जो गाइडलाइन जारी किया गया था या जो अभी जारी किया गया है, वो भारत सरकार के आदेश के अनुरूप हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के वचनों के अनुरूप निकाला था। और आप उन बातों को याद करें कि देश के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। दो गज की दूरी जरूरी, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का है। बस यही दो लाइन उस आदेश में है जो मुख्य रूप से आज मेरी पहली प्राथमिकता है राज्य की जनता की सुरक्षा, उनकी जान माल की रक्षा। और शायद इस त्योहार और पर्व के माध्यम से अपने परिवारों के सदस्यों की लंबी उम्र की कामना भी की जाती है। और आज संक्रमण गया नहीं है। आपको हम एक जानकारी दें कि चुनाव बिहार में जो अभी आम चुनाव हुए, उसमें बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ से पुलिस फोर्स भी गई थी, सीआरपीएफ के, और वो लगभग आज 50% पुलिस फोर्स कोरोना पॉजिटिव हुए पड़े। और बड़े पैमाने पे यहाँ से भी हमारे भाई बिहार गए हैं छठ के इस त्योहार को मनाने। अब ये वापस आएंगे, किन हालातों में आएंगे, ये तो आने के बाद पता चलेगा। हम राज्य में विभिन्न शहरों को, विभिन्न जगहों को, विभिन्न गांवों को विभिन्न जल स्रोतों के माध्यम से, विभिन्न जलाशयों के माध्यम से शहरी जलापूर्ति योजना, ग्रामीण जलापूर्ति योजना चलाते हैं। आज जो प्रधानमंत्री का वचन है, जब तक दवाई नहीं कोई ढिलाई नहीं, जन भावना को देखकर हमने ये निर्णय लिया है कि नदी तालाबों में सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, मुंह में मास्क लगाकर, 2 गज की दूरी बनाकर आप लोग इस त्योहार को मनाएं। और मेरा व्यक्तिगत आग्रह है
और मैंने देखा भी है, हजारों लोग अपने अपने घरों में ही बरसों से छठ मनाते हुए आ रहे हैं। और इस बार भी क्योंकि ये समय वक्त बहुत विपरीत है, आम जीवन के लिए, आम नागरिक के लिए कोरोना का संक्रमण अभी भी वातावरण में है। इसका कोई इलाज नहीं है, ये भी हम जानते हैं। इसका इलाज मात्र आपके पास खुद के हाथों में। उसको ध्यान में रखकर आप अधिक से अधिक घरों में ही इस त्योहार को मनाएं, ये हमारी अपील होगी। धन्यवाद। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in